मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई दोपहर हो चुकी है और आज है एक एक्साइटिंग दिन। एक्साइटिंग कैसे है, उसे एक्साइटिंग बनाया है हमने, यानी मैंने और कुहू ने। किस तरह से, अभी बीते दिनों गया है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे वाले दिन तो हम दोनों ही अकेले थे, पांडे जी थे नहीं यहाँ पे। हम लोग घर का ही दाल चावल खा करके रैप अप कर लिए थे अपना दिन। लेकिन आज हमने सोचा है कि हम जा रहे हैं एक ब्रंच पे। तो ये डिसाइड हुआ, अभी ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, दोपहर भी हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं एक ब्रंच पे। और बस ब्लॉग में बने रहिए। मैंने पहना है एक सिंपल सा सूट। देखिए सूट बहुत पसंद है मुझे, तो यहाँ क्रीम गिर गई इसके, मैं हल्का सा वॉश किया है, होपफुली जाते जाते सूख जाएगा। तो ये मेरा लुक है, मुझे बहुत पसंद है ये सूट। सिंपल सा सूट पहना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, पहले सोचा कुछ भी पहन के चली जाऊं, लेकिन फिर लगा नहीं, थोड़ा सा तो करना बनता है यार, स्पेशल डे है, थोड़ा सा इसको स्पेशल बनाते हैं। झुमके डाल लिए हैं, सूट पहन लिया है, बाल खोल लिए हैं। कितनी देर तक बाल खुला रहेगा आई डोंट नो, लेकिन आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और बस चलिए चलते हैं एक ब्रंच पे। हम लेडीज़ का ना घर से निकलना बहुत बड़ा काम होता है। पूरे घर को लॉक करो, गैस ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, फिर निकलो। तो चलिए चलते हैं। बेटी गाड़ी चलाएगी। आज तुम्हारी बेटी गाड़ी चलाएगी, तुम गाड़ी चलाओगी? भैया हमें पहुंचना है, अस्पताल का रास्ता हमें नहीं पता। मुझे पता है। अच्छा, यानी हॉस्पिटल पहुंचाओगी। निकल चुके हैं और अब ये डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है, हजरतगंज, गोमती नगर या कहीं और घर के आसपास। घर के आसपास तो हजरतगंज ही है, लेकिन अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि जाना कहाँ है। कुहू, जाना कहाँ है? करी लीव्स। साउथ इंडियन खाना है? हाँ, आप खा सकते हो। ओके, तो चलिए करी लीव चल के देखते हैं। रास्ते में मुझे ये कार दिखाई दी, कितना अट्रैक्टिव मॉडल है इसका, और इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा था। जितने भी शोरूम्स होते हैं वो कांच के होते हैं, चाहे वो सोने चांदी का हो, चाहे वो कार का हो, कितना भी लग्जरियस शोरूम। मैं कैमरा ऑन करूँ, गड्ढे ना हो नहीं सकता, तो सब कांच के होते हैं। अच्छा होता है, क्योंकि चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे कुछ भी बर्थडे हो या कुछ भी हो, जब अंदर जाना ही नहीं है तो बाहर से ही देख करके मन भर लें। और क्या? कहते भी शर्म नहीं आ रही है। आ चुके हैं गाड़ी पार्किंग में, क्योंकि गंज में पार्किंग तो होती नहीं है, तो ये मल्टी स्टोरेज पार्किंग जो है, यहाँ पे आ गए हैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। पूरे हजरतगंज में सिर्फ एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग है और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे कि 2 माला चढ़ गए, अभी तक हमें कार खड़ी करने की जगह नहीं मिली। उसके बाद हम फिर वापस 2 माला नीचे जा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा करके हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं करी लीव्स में। करी लीव्स पड़ता है मोती महल के ठीक सामने, जो हनुमान मंदिर है उसके पीछे साइड में ये है करी लीव्स। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ क्या क्या खाया जा सकता है। भाई साउथ इंडियन ऐसा मील होता है ना, आप कभी भी किसी भी समय खाइए, हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं जब भी इस रेस्टोरेंट में आती हूँ ना, मुझे ऊपर के फ्लोर पे जा करके बैठना बहुत पसंद है, लेकिन आज शायद ऊपर भीड़ ज़्यादा थी। मुझे कहा गया कि मैम आज प्लीज़ आप नीचे ही यहाँ पे बैठ करके आप एंजॉय करिए अपनी मील। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट में आई थी कि ऊपर फ्लोर पे जाके बैठेंगे, और जब भी मैं कहीं खाना खाने जाती हूँ ना, तो मैं 2 बच्चे लेके जाती हूँ, एक मैं अपना और एक मैं अपनी माँ का, यानी मेरी मदर इन लॉ का। हमेशा पांडे जी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मैं उनका भी मेन्यू डिसाइड कर रही थी। और अभी थोड़ा वक्त था मेरे पास फ़ोटो खींचने का। उसके बाद देखिए यहाँ का इंटीरियर भी बहुत सिंपल सोबर सा, बहुत प्यारा सा है। कभी आप आइए, अगर अच्छा साउथ इंडियन खाना खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ चुका है मसाला डोसा, जो मैंने अपने लिए मंगाया था। सांभर है, साथ में दोनों चटनियाँ हैं, नारियल की चटनी और टमाटो चटनी। तो ये मेरा मील है। और एक सांभर एक्स्ट्रा आया है क्योंकि पांडे जी ने अपने लिए मंगाई हुई है मिनी इडली।
इडली। उन्होंने कहा मैं मिनी इडली खा ले, तो मैंने कहा ठीक है जो खाना है खाइए। और मेरी परफेक्ट फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ पे आ चुकी है। सबसे बढ़िया है कुहू, उनका यहाँ पे आ चुका है मलाबार पराठा विच वेज कोरमा। यहाँ पे आ चुका है सबके पसंद का अलग अलग खाना। मैंने एक बार किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में फ़िल्टर कॉफ़ी पी थी और उसके बाद से ना मुझे कॉफ़ी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर कॉफ़ी याद आती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी को बढ़िया से शेक कर लिया है। अब मैं इसका लुत्फ़ उठाऊंगी। यहाँ पे वैलेंटाइन डे डेट के नाम पे हम तीनों सिर्फ खाना ही खा रहे थे। हम तीनों ने अपने अपना मील एंजॉय किया, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। जैसे होता है ना कभी आप कहीं डेट पे जाओ तो आप एक दूसरे से बात करो जगह के बारे में, अपने बारे में, लेकिन नहीं, हम तीनों सिर्फ खाना खा रहे थे और खाना खत्म होने के बाद बाकी के टेबल्स पे देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। पांडे जी ने बिल पेमेंट कर दिया है, हमें बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब कहाँ जाएं। मजा आया? बहुत अच्छा था, खाना उसकी बहुत टेस्ट था। अच्छा था? अच्छा कुहू, जब तुमने बनाना लीव्स में खाया था, जैसे वहाँ तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छी लगी थी बनाना लीव्स में जब तुमने खाया था, हाँ, तुम्हें अच्छा लगा था बनाना लीव्स, उसके बाद से तुम्हें वो फ्लेवर नहीं मिला, आज तुम्हें वो टेस्ट मिला? हाँ, अच्छा लगा? एकदम अच्छा था। और जो जैसे मैंने ना बम्बई में वो राइस के साथ खाया था। और तुमने वेजिटेबल स्टू खाया था वहाँ पे? नहीं मम्मा को नहीं, ये कोरमा नहीं था, कोरमा था। मतलब मैं जब गूगल पे सर्च की थी ना तो वही फोटो थी जो मैंने देखा, तो मैंने डिसाइड किया था मुंबई में कि हाँ इसको ही मैं देख के मुझे वो अच्छा लगा था। तो जब मैं इधर आई थी, अभी जब इधर आई तो मैंने फोटो सर्च की थी, तभी मैंने ये मंगवाया था। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है तुमने स्टू खाया था। फिर हम जब एक बार फेयरफील्ड में थे, एक डिनर के लिए गए थे, तो उसमें स्टू खाया था हमने, स्टू और नी डोसा वहाँ पे भी मंगाया खाया था। हाँ। बनाना लीफ में मैंने ये खाया था, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। और जो पराठे के साथ जब खाया ना जब बहुत अच्छा, मलाबार पराठा, उसका वो कॉम्बिनेशन ही वही है कि वेज कोरमा और मलाबार पराठा। तो फाइनली आज तुम्हारा ये साउथ इंडियन वाला एक इच्छा जो थी डोसे और इडली से हट के, वो आज पूरी हुई। हमारी इच्छा पूरी कर दो खूब बढ़िया से पढ़ाई करके। वेरी चालाक। बीते 14 फेब को लग चुकी है छावा विकी कौशल की, तो जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घर में जरूर देखिए। कहाँ जाएं ये सोचते सोचते हम पहुंच गए इमाम बाड़ा। सोचा इधर एक राउंड लगा करके आते, शाम का समय है, बहुत सुंदर लग रहा होगा देखने में, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हमने आगे जाना समझदारी नहीं समझा और हम वहाँ से ही वापस आ गए। जब से प्रयागराज में 12 घंटे का जाम देखा है, उसके बाद से 10 मिनट का जाम झेलने की भी हिम्मत नहीं हमारे अंदर। दोपहर से शाम हो गई थी और हम बस ऐसे ही वेलों की तरह घूम रहे थे पूरे शहर में। एक टाइम पे तो मुझे भी लगा कि यार अब तो चलना चाहिए वापस, लेकिन आज पांडे जी का मूड बड़ा सही था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो, अभी कहाँ, अभी क्या करेंगे, घर जाके थोड़ा और कहीं चलते हैं। कभी कभी होता है कि हम तीनों एक्चुअल में कहीं घूमने निकलते हैं इसी शहर के अंदर। तो ये हुआ कि ठीक है चलते हैं। एक इवेंट हो रहा था, मेरा मन था उस इवेंट में जाने का, लेकिन वहाँ की टिकट सोल्ड आउट हो गई तो हम नहीं जा पाए। उसके बाद हम आ गए ज़ूडियो में। ज़ूडियो में क्यों आए? क्योंकि हमें कुहू के लिए कुछ ज़रूरत के सामान लेने थे यहाँ से। एक बात बताइए, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बीच सड़क पे गाड़ी से उतर के हम जा रहे हैं किसी काम से, तो ऐसे गाड़ी से उतर करके कौन बताता है कि हमने क्या लिया। ये आदमी मेरे साथ कल से है और ये अभी मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने लिया क्या। गिफ्ट ऐसे कौन देता है? हाँ, कैसे दे रहे थे? दुनिया जाने क्या दिया है? क्या दुनिया जाने क्या दिया है? हाँ, क्या दे रहे थे? साड़ी। ऐसे देता है कोई साड़ी डिक्की खोल के, जैसे लग रहा है सड़क पे बेच रहे हो। मिल गई ले। मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे मुझे फेरी में कोई साड़ी बेच रहा है। ऐसे कौन गिफ्ट देता है यार? साड़ी घर में रहता तो यही तो
इन सारी बातों के बाद हम आ चुके थे अंदर ज़ूडियो में समर कलेक्शन तो अच्छा आया हुआ था, तो मैं कुहू के लिए यहाँ डेली वेयर के लिए कुछ टी शर्ट्स ले रही थी। और मुझे ना अब जो टी शर्ट्स मिलती हैं उनकी हाइट बड़ी छोटी लगती है। पैसा कम करके कपड़े काट दिए इन्होंने, ये गलत किया। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुहू की साइज़ की कोई टी शर्ट यहाँ से ले लेती हूँ जो समर्स में वो घर में डेली पहन सके, पहन के सो भी सके, कंफर्टेबल रहे। तो मैं यहाँ कुहू को बुला रही हूँ कि आओ ज़रा चेक करते हैं तुम्हें ठीक लगेगी कि नहीं। उसके बाद कुछ पैंट्स वगैरह उसके लिए देखनी थी। बच्चे जब ग्रोइंग एज में रहते हैं ना तो साल क्या हर 3 महीने पे उनके कपड़े उनको टाइट हो जाते हैं या कुछ और दिक्कत आने लगती है कपड़ों में। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हें जो ज़रूरत का लगे तुम ले लो। हालांकि जितने भी टॉप्स थे सब छोटे छोटे लग रहे थे तो मैंने वो सब कुछ नहीं लिया। और यहाँ सैंडल का कलेक्शन सच में बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। हालांकि मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में आकर के कुछ आराम से यहाँ से ख़रीदूँगी। मैं यहाँ शूज़ देख रही थी कुहू के लिए। उसके बाद हम आ गए ऊपर आते ही छोटे छोटे कपड़े इतने अट्रैक्ट करने लगे। कुहू मुझे कई सारी फ्रॉक और चीज़ें ला करके दिखा रही। यहाँ उसके पापा उसको छेड़ रहे कि ये तुम्हारे लिए ले लें क्या तो गुस्सा कर रही कि मैं इतनी छोटी हूँ क्या। यहाँ हम लोग गौरी के लिए ड्रेस देख रहे थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था गौरी का साइज़ क्या है, तो मैंने कुछ और ले लिया उसके लिए। और अब चलते हैं नीचे, बिलिंग कराते हैं। गौरी के नाम से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, गौरी नाम रखा गया है मेरे भाई की बेटी का, कुछ दिन पहले ही जिसका जन्म हुआ है। बहुत गंदी लग रही हूँ, हट जाओ एकदम। उसके बाद हमने बिलिंग कराई। बिलिंग करा के जैसे ही बाहर आए कुहू ने बोला मामा मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे बताशे खाने हैं। मैंने कहा चलो एक लड़की हो ये तो तुम्हारा हक बनता है कि शॉपिंग के बाद तुम्हें हम गोलगप्पे या पानी पूरी खिलाएं, तो खा लो। यहाँ कुहू ने खाए गोलगप्पे। ये था हमारा एक फैमिली वैलेंटाइन डे ब्रंच का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।